सुकून सिर्फ खुद में है, दूसरों में तो उलझने ही मिलेंगी। भारत के 28 राज्यों में से उत्तराखंड प्रमुख शहर हल्द्वानी इवनिंग न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी का आज यानी 19 मई 2026 को निधन हो गया। वो 91 साल के थे। वो करीब 50 दिनों से देहरादून के मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती थे। लंबे समय से हृदय संबंधी बीमारियों से जूझ रहे खंडूरी ही ने आज मंगलवार 11 बजे अंतिम सांस ली। उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए देहरादून स्थित आवास पर रखा गया है, जबकि बुधवार यानी कि कल हरिद्वार में उनका अंतिम संस्कार होगा। राज्य सरकार ने फिलहाल 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, बीसी खंडूरी ने सेना से लेकर राजनीति तक बहुमूल्य योगदान दिया। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्होंने उत्तराखंड के विकास और देश भर में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए लगातार काम किया। इधर धामी ने भी उनके निधन को उत्तराखंड और राष्ट्रीय राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति बताया। मुझे याद है खंडूरी जी के बारे में जो एक बात बहुत लोकप्रिय हो गई थी कि वो ईमानदार है, जैसा सेना का अनुशासित सिपाही होता है। बीजेपी द्वारा चुनाव के समय खंडूरी है जरूरी का नारा भी दिया गया था। चलिए फिलहाल खबर संसार परिवार की ओर से भी उनको सच्ची श्रद्धांजलि। चलिए देश की अन्य खबरों पर भी बात कर लेते हैं। फिलहाल देश की राजधानी से शुरू करते हैं। दिल्ली की अदालत ने उमर खालिद की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली में लू के लिए येलो अलर्ट जारी। आज साय अधिवक्ता तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। येलो अलर्ट का मतलब है अपडेट रहें, जबकि अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। दिल्ली के आश्रय गृह में पानी की कमी और टीन की छतों के कारण गर्मी का प्रकोप और बढ़ गया। सीएम और मंत्रियों के सरकार के मितव्ययता अभियान को बढ़ावा देने के लिए मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसों का इस्तेमाल किया गया। मुंबई से बात। सुप्रीम कोर्ट ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलने संबंधित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। महाराष्ट्र विधानसभा की 17 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होंगे। महाराष्ट्र के 11 लाख से अधिक परिवारों में सहगणना पूरी की। पुणे में सबसे अधिक 1,53,568 परिवारों में सहगणना पूरी की। उसके बाद मुंबई उपनगर में 1,21,068, ठाणे में 1,16,512, मुंबई शहर में 61,295 और नासिक में 92,667 परिवारों ने सहगणना पूरी की। तटीय सड़क परियोजना के लिए मुंबई में प्रस्तावित 45,000 मैक्रो पेड़ों की कटाई के खिलाफ नागरिकों का विरोध प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस के सम्मेलन में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भाजपा और मोदी पर हमला बोला। दोबारे में हाथियों की लड़ाई। घातक झड़प के एक दिन बाद हाथी मर्तना की मौत हो गई। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने परिवहन यूनियनों को 20 मई को हड़ताल करने से रोक दिया है। चिकमंगलुरु के डीसी का तबादला 4.5 महीने के भीतर हो गया। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि यह तबादला श्री गैरी निर्वाचन क्षेत्र में डाक मतों की दोबारा गिनती से जुड़े हालिया घटनाक्रमों से संबंधित है। केरल पुलिस ने मॉडलिंग की नौकरी का लालच देकर महिलाओं को दुबई ले जाने वाले मानव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया। केरल की यूडीएफ सरकार ने राज्य के वित्त पर श्वेत पत्र तैयार करने के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है। तमिलनाडु के स्कूलों में 2 भाषा नीति के प्रति प्रतिबद्धता बनी रहेगी। टीवी के मंत्री राजमोहन का यह बड़ा बयान आज आया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेज ने मद्रास हाई कोर्ट ने न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए 19 व्यक्तियों की सिफारिश की है। भारतीय रेलवे ने 993 करोड़ रुपए की अबरकोलम चिंगड़ू तौलिया परियोजना को मंजूरी दी। तमिलनाडु सरकार मेधावी खिलाड़ियों के लिए प्रतिभा अनुसंधान विंग स्थापित करेगी। मंत्री आदव अर्जुन। सेना के शौर्य के कारण 31 मार्च के समय सीमा से पहले ही देश से माओवाद का उन्मूलन हो गया है। अमित शाह ने बस्तर में कहा कि भारत अब माओवाद से मुक्त हो चुका है। फाल्टा विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया है। पार्टी ने इस कदर निंदा की है और कहा कि फाल्टा में दोबारा चुनाव से झटने का फैसला जहांगीर खान का निजी निर्णय है, न कि पार्टी का। मैसी के दौरे के आयोजन के कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री और पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अधिकारी के सहयोगी की हत्या का मामला सीबीआई ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार अन्नपूर्ण भंडार योजना शुरू करेगी और धार्मिक वर्गीकरण पर आधारित योजनाओं को बंद करेगी। शुभेंद्र ने प्रदर्शनकारियों से चेतावनी दी कि धार्मिक नारेबाजी और पत्थरबाजी की अनुमति नहीं दी जाएगी। आंध्र प्रदेश ने 4,500 आउटलेट्स पर थोक ईंधन की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया और कंटेनरों में ईंधन भरने की अधिकतम क्षमता 200 लीटर तय की है। नर्मदा में दूध चढ़ाने की रस्म राष्ट्रीय पर्यावरण परिषद
ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब मांगा। 21 दिनों के धार्मिक आयोजन के समापन पर एक अनुष्ठान के तहत लगभग 11,000 लीटर दूध में नदी में बहाया गया। भोपाल में पत्नी की हत्या के मामले में वांछित वकील की अग्रिम जमानत अदालत ने नामंजूर कर दी। पुलिस ने सूचना देने वालों को इनाम देने की घोषणा की है। बिहार में एक नई राजनीतिक शिक्षा। राज्य में एनडीए के सहयोगी दलों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बिहार में नई सरकार के गठन के 1 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राज्य में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के निर्विवाद नेता के रूप में उभरे हैं, जिससे गठबंधन में उनके सहयोगी जनता दल का या जेडीयू की भूमिका हाशिए पर चली गई है। असम में टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट के पास टाउनशिप के लिए सर्वेक्षण स्थापित किया गया। मणिपुर में कुकी नागा समुदायों के बीच शांति स्थापित करने के लिए चर्च संस्थाओं ने मध्यस्थता की पेशकश की है। राज्य में 2 समुदायों के बीच चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से 2 चर्च संगठनों के नेताओं ने मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद से मुलाकात की। आर्थिक तूफान आने वाला है, युवा और छोटे व्यापारी सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। राहुल गांधी ने रायबरेली में कहा कि 2 दिवसीय दौरे पर आए कांग्रेस सांसद ने प्रधानमंत्री पर खुद के द्वारा की गई मितव्ययिता की अपील का पालन न करने का भी आरोप लगाया। बारी बारी से नमाज अदा करें। आदित्यनाथ ने सड़कों पर नमाज पढ़ने के खिलाफ चेतावनी दी है। मुसलमानों ने जनसंख्या नियंत्रण रखने को कहा है। सीएम की टिप्पणियां ईद उल अजहा के कुछ दिन पहले आई है, जो 28 मई को मनाई जाएगी। ग्रेटर नोएडा में दहेज उत्पीड़न से पीड़ित महिला ने आत्महत्या कर ली। पति और ससुराल वाले गिरफ्तार। दीपिका की शादी 2 साल 2024 में हुई थी ऋतिक से करीब 1.5 साल पहले। महिला के परिवार का आरोप है कि उनकी हत्या एक फॉर्च्यूनर कार और 50 लाख नकदी के लिए की गई। आपको बता दें, उसको 4थी मंजिल से फेंका गया था। ये पिता का आरोप है। पिता जल बोर्ड में कार्य करता है। राजस्थान विधानसभा का एक नया प्रतीक चिन्ह संवैधानिक मूल्यों और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है। इस प्रतीक चिन्ह के अनावरण ने राज्य में विधानसभा की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का प्रतीक चिन्ह प्रस्तुत किया। जिला योजना आजीविका एवं रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा 25 सूत्रीय कार्यक्रम की जिला सभागार रुद्रपुर में आज समीक्षा बैठक होते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पीएम भदौरिया ने कहा कि धामी द्वारा कुल 399 घोषणाएं की गई, जिसमें से 155 घोषणाएं पूर्ण की जा चुकी है। मात्र 24 घोषणाएं जनपद स्तर पर संबंधित है। शेष घोषणाएं शेष स्तरों पर गतिमान। इधर सीपीयू ने आज चेकिंग अभियान चलाया और कई लोगों को चालान काटे गए। करीब 12-1 दर्जन चालान काटे गए बताया जा रहा है। इधर भवाली से बड़ी खबर यह आ रही है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता और व्यापारी नेता नरेश पांडे हैं, जिनके बीच लगातार सोशल मीडिया में मामला चल रहा था और तरह तरह की बातें आ रही थी। उन पर यह आरोप है कि वो लड़कियों का यौन शोषण करवाते हैं या इस तरह की बातें हैं। फिलहाल जब हमने एसएसपी से बात करी तो उन्होंने बताया कि फिलहाल आज सुबह उनके जो बाउंसरों के साथ हमने अरेस्टिंग की है और उनसे फिलहाल हिरासत में पूछताछ की जा रही है। और फिलहाल जो मामला चल रहा है, शाम तक अभी एसएसपी का बयान ये आया था कि उनको अरेस्टिंग कर ली है। फिलहाल हम उसको आगे अब क्या होता है कल अपडेट पर बताएंगे। आशा आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रहे होंगे। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ में मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय हिंद।